सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित यह परम मांगलिक ग्रंथ, इसका यह चारित्र अधिकार और चारित्र अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर हम 5 पापों के माध्यम से 5 पापों का स्वरूप और उनमें लगने वाले अतिचारों की चर्चा कर रहे हैं। और अतिचारों के साथ साथ ये दोष उत्पन्न नहीं हो तो उसके लिए जो भावना भाई जाती है या अणुव्रती जीव जो भावना भाता है उसकी चर्चा भी हम देख रहे हैं। कल हमने ब्रह्मचर्य अणुव्रत का स्वरूप देखा और उसमें एक बात आई कि यह परदारा अर्थात पर स्त्री के पास जाता नहीं है और ना पर स्त्री का गमन करता है, अर्थात उसे भोगता भी नहीं है। ठीक है। और साथ साथ क्या कहा, क्यों तो पाप भीतेर्यत अर्थात पाप से भयभीत है, विषय भोगों से पाप उत्पन्न होता है और उन पापों से यह भयभीत है क्योंकि यह संसार का कारण है और इसलिए ये वहाँ से हटता है। कोई प्रश्न कर सकता है, देखिए थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है। जैसे टीका में ही बात आई थी कि पुलिस के भय से हम या राज्य के भय से या राजा के भय से हम गलत कार्य नहीं करें, तो वहाँ पर भय किसका है? राजा का है। अब यहाँ पर भी तो भय है और पाप का भय है, तो कहीं न कहीं अगर पाप का भय नहीं होता तो क्या होता? स्वैराचार से प्रवृत्ति होती। ऐसा कहना ठीक नहीं है। बस इतनी ही बात है कि यहाँ पर संसार परिभ्रमण से यह भयभीत है। यह संसार के दुखों को उसने अच्छे से जान लिया है, उनका स्वरूप समझ लिया है और उनका फल भी किस प्रकार होता है ये जानता है। इसलिए ये सर्वथा इनसे दूर ही रहना चाहता है। उसको अपना शुद्धात्म स्वरूप ही बहुत इष्ट लगता है, उसमें ही जमना रमना उसे ज़्यादा योग्य दिखाई देता है और सहज ही तो उसकी पाप भीरुता प्रकट हो ही जाती है। अर्थात वहाँ पर वो सभी जीवों में साम्य भाव की स्थापना कर लेता है और इसी को चरणानियोग की विधि से पाप से भयभीत है ऐसा कहने में आता है। हालांकि श्रद्धान में देखे तो वो वहाँ से हटना अर्थात वह भोग का साधन उसको इष्ट भाषित ही नहीं होता है, वो खेद वर्तता है। जैसे हमने अनुरति की चर्चा की थी
अनुवृत्ति इन सब भोगों को भोगते हुए कैसा अनुभव करता है स्वयं को? तो कहते हैं जिस प्रकार किसी चोर को पकड़ा है कोतवाल के द्वारा और उसे गधे पर बिठाकर उसे नगर में घुमाया जाता है, तो जिस प्रकार वो चोर मुंह काला करके उसको नगर में घुमाया जाता है, तो जिस प्रकार वो चोर शल्य का अनुभव करता है, उसी प्रकार यहाँ पर अनुवृत्ति जीव इन विषयों में प्रवृत्ति करता हुआ खेद व्यक्त करता है। चलिए, तो पाप भीतरियत की और एक दृष्टिकोण से हमने चर्चा की कि वो भी तो एक भय है। जैसे राजा का भय है वैसे पाप का भी एक भय ही है, तो दोनों भय एक ही जाति हो गई। तो ऐसा होते हुए भी दोनों के स्वरूप में थोड़ा सा फर्क है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने अतिचारों की चर्चा प्रारंभ की थी कल, और हमने जो श्लोक देखा था उसमें अन्य विवाह करने इसकी बात आई थी। एक बार हम श्लोक को पढ़ते हैं और फिर आगे विषय को बढ़ाएंगे। सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। अन्य विवाह करणानंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः इत्वरिकागमनं चा स्मरस्य पंच व्यतिचारः। संधि हमने कल देखी नहीं थी, हमने मात्र पहला शब्द देखा था, तो हम फिर से पूरी संधि भी देखेंगे। 5 शब्द देखे थे लेकिन उनके अर्थ नहीं देखे थे। अन्न विवाह करण, ओके। दूसरा अनंग क्रीड़ा। पहला अन्य विवाह करण मतलब अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर, आई एम वेरी सॉरी, अन्य विवाह मतलब अन्य का विवाह नहीं कराता है, ओके। अब अन्य की परिभाषा हमने कल देखी। अन्य मतलब अपने आश्रित जितने भी बच्चे हैं या स्वयं भी है, इन सब को वो स्व आश्रित मानता है और इनको छोड़कर बाकी सबको अन्य विवाहकरण में आता है। तो उनके कृत, कारित और अनुमोदन का त्यागी यह जीव हो जाता है। ऐसे ही सहज ही इस ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति की परिणति पाई जाती है। अन्य विवाहकरण अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा, अनअंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा मतलब इसका अर्थ इतना है कि जो संभोग के निश्चित अंग है उनको छोड़कर अन्य अंगों के द्वारा भोग भोगने की कल्पना करना, इसको अनंग क्रीड़ा कह रहे हैं। यहाँ पर सभी भाग अपेक्षा लगाना, कृत, कारित और अनुमोदन। तो यहाँ पर विकृत दृष्टि जिसकी हो वही ऐसे भोग भोगता है, ठीक है। अनंग क्रीड़ा ऐसा तो ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति अनंग जो निश्चित अंग नहीं है भोग के, उनके माध्यम से वह भोग नहीं करता है। विटत्व, विटत्व मतलब ये कह रहे हैं कि कोई विकृत चेष्टा करना हो सकती है। हम अपने वचनों के माध्यम से भी चेष्टा करेंगे, अर्थात कोई पीजे मारना, कोई एक फालतू जोक करना जिसको लेकर सामने वाला अपोजिट जेंडर हंस जाए, ये कह रहे हैं विटत्व में जाता है। तो जो अनुवृत्ति जीव होता है अत्यंत गंभीर होता है, वो किसी को प्रभावित करना ही नहीं चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सहज ऐसा होता है कि हमको एक अपोजिट जेंडर सामने दिखाई दे तो हम उसको एक थोड़ा सा उसको एंटरटेन करने के नाते, या हम कितने हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है ये बताने के अपेक्षा हम उसके साथ में थोड़ी सी विकृत बातें कर दे तो कह रहे हैं ये विटत्व में जाता है। तो ऐसा विटत्व
शब्दों के माध्यम से नहीं होगा, ना किसी अंगों के मतलब मुख के इशारे के माध्यम से वो भी विटत्व में जाएगा। ओके, या फिर कोई शारीरिक कोई क्रिया करके बताना, ये भी विटत्व में चला जाएगा। ओके, जैसे इमिटेट करते हैं ना, किसी लड़के को या किसी लड़की को थोड़ा सा इमिटेट करते, कॉलेजेस में काफ़ी होती है ये बातें। तो कह रहे हैं कि ऐसा इमिटेट करना भी विटत्व में लिया गया है। ओके, अर्थात बहुत बार होता है कि कोई लड़का है, थोड़ा सा उसकी एक लड़की जैसी ही आवाज़ चलती होगी, या फिर वो चाल भी थोड़ी सी लड़की जैसी होगी, तो उसको गलत शब्दों का उसको चिढ़ाना या उसकी एक्शन करना, ये सब विटत्व में चला जाएगा। ठीक है। विपुल तृषा, विपुल तृषा, देखो अब तक तो चर्चा चल रही थी पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में। ओके, ये किसकी चर्चा चल रही है? ब्रह्मचर्य अनुव्रति को अतिचार कहाँ कहाँ लग सकते हैं, इसका ज्ञान कराया जा रहा है। तो विपुल तृषा, विपुल तृषा कहकर क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? विपुल तृषा यहाँ पर कह रहे हैं कि पर स्त्री को तो नहीं भोगता है, या पर स्त्री के बारे में गलत कोई ऐसी कोई विभत्स कोई वचन भी नहीं बोलता है, लेकिन स्वस्त्री में वो ज़्यादा आसक्ति रखे, ज़्यादा तृष्णा रखे, कह रहे विपुल तृषा नामक दोष है। मतलब अपनी स्त्री में भी घटता हुआ भोग का परिणाम ही इसका होना चाहिए, ये विपुल तृषा नामक अतिचार। इत्वरिका गमनम, इत्वरिका गमनम, इत्वरिका मतलब वेश्यागमन है। इत्वरिका का अर्थ यहाँ पर वेश्या लिया है, तो वेश्या का गमन अर्थात वेश्या के पास जाना ही नहीं, और जाकर फिर भोग की तो बात बचती ही नहीं। साथ साथ में वेश्या का गमन का अर्थ और एक लेना, मन के स्तर पे भी अभी हम चर्चा करेंगे कैसे दोष आ सकता है, तो मन के स्तर पे भी विचार नहीं करना, ये कह रहे इत्वरिका गमन नामक दोष। ठीक है, तो ऐसा अनुवृत्ति को दोष नहीं आता है, क्योंकि वो इन सब से अलिप्त है, दूर ही रहता है। च अस्मर, च अस्मर, च मतलब और, मतलब इत्वरिका गमन के बारे में और हो गया। अस्मर, अस्मर मतलब ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति। अस्मर का अर्थ यहाँ पर ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति का लिया गया है। ठीक है, एक मिनट। अस्मर, हाँ देखो यहाँ पर अर्थ दिया है, जिनका स्वस्त्री विषय थोड़ा राग रहता है उसे अस्मर अथवा ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति कहते हैं। मतलब अस्मर, स्मर मतलब राग, और जिसको मतलब थोड़ा, ओके, तो थोड़ा राग जिसको है किसके बारे में? अपनी स्वस्त्री के बारे में, उसको ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति। देखिए एक स्मय, स्मय नाम भी आता है। व्हाट इज स्मय? मद, 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 बराबर। और स्मर मतलब यहाँ पर राग लिया है। ठीक है, थोड़ा सा विशेष यह अर्थ निकला है। देखो आप आचार्य समनभद्र को देखेंगे तो उनकी हर जगह पर उन्होंने एक शब्द भी जो चयन किया है वो थोड़ा सा हटके है, लीक से हटके है। मतलब उनकी भाषा संपदा जो होगी
वो कितनी विशाल होगी इसका आपको अंदाजा आएगा। देखो हमको ये जो समझ भी है ना, ये एक कवि या लेखक ही रख सकता है, क्योंकि उनको उनको मालूम है कि कितनी भाषा का प्रभुत्व होना चाहिए, तब जाकर ये सब रचनाएं की जा सकती है। तो आप नोटिस करेंगे कि जो जैसे तत्वार सूत्रकार है, तो उन्होंने जो शब्द यूज किए वैसे सिमिलर शब्द इनके नहीं है, इनके थोड़े से हटकर है। ओके, हालांकि अर्थ वही निकलता है, लेकिन उनकी भाषा शैली का ज्ञान हमको इसमें से अस्मर। अब यहाँ पर अणुव्रति ऐसा शब्द नहीं लिया, डायरेक्टली उन्होंने अस्मर ब्रह्मचर्य अणुव्रति ऐसा लिया। ठीक है। पंच व्यतिचारा, ऐसे 5 अतिचार की चर्चा हमने देखी। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा विचार करेंगे। अन्य विवाहकरण की बात हमने कल की थी। हमने ये देखा था कि अपने आश्रित जो नहीं है सो अन्य में लिए जाएंगे। तो हमने उसकी परिभाषा यहाँ तक ली थी कि यदि कोई मेरे बेटे का भी उत्तरदायित्व उठाना चाहता है तो मैं सहजता से भूमिका में आगे बढ़ूंगा और मैं अपने बेटे की शादी में भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाऊं तो अन्य विवाहकरण की बात आएगी। अन्य विवाहकरण में और एक बात है, यहाँ पर प्रमुख बनकर दो का आप जोड़ा सेट करना, उसको भी अन्य विवाहकरण कहते हैं। मतलब मैं इनिशिएटिव लेकर किसी लड़के और किसी लड़की की शादी कराऊं तो इसको अन्य विवाहकरण में आता है। तो ये भी एक अपेक्षा लगाना, मतलब अपन 2 अपेक्षा लगा रहे हैं कि एक तो शादी में जाने तक की बात, ओके, और दूसरी अपेक्षा ये कि मैं इनिशिएटिव लेकर मैं किसी की शादी को रचाऊं, ये भी अन्य विवाहकरण है। ब्रह्मचर्य अणुव्रति ऐसा कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता है, क्योंकि ये समय बहुत खाता है, उपयोग खाता है, और पूरी अपनी शांति है उसका ध्वंस कर देता है। और ऐसा शांति का ध्वंस वो बिल्कुल नहीं चाहता है। वो निरंतर अपने शुद्धात्मा की आस में खड़ा है। निरंतर वो चाहता है कि कब मैं अपने शुद्धोपयोग में लीन हो जाऊं। उसको अन्य सब सांसारिक विषयों में रस नहीं आता है, और इसलिए अन्य विवाहकरण सहजता से वो वहां से दूर ही होगा। ओके, यहाँ तक कि जैसे थोड़ा सा विचार करना, मुझे मालूम पड़ा कि किसी के फलाने के लड़के की शादी किसी फलाने की लड़की के साथ हो रही है, तो वो जो हो रही है तो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना। अच्छा हो गई होगी, मतलब अच्छा ये हो गया और क्या हुआ, ये बातें भी नहीं होगी, अन्य विवाहकरण में चली जाएगी। देखो अपन अब और डेप्थ में जा रहे हैं, मतलब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। अगर वो इंटरेस्ट भी लेता है तो कहीं ना कहीं रुचि पड़ी है, और रुचि पड़ी है इसका मतलब अभिप्राय संबंधी दोष है, अर्थात उसके अणुव्रत में अभी तक या श्रद्धा में ऐसी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है। ये सहज ही अपने को फलित होता है। अन्य विवाहकरण की हो गई चर्चा। अनंग क्रीड़ा, अनअंग क्रीड़ा, अन मतलब नहीं, अंग और क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब भोग के अंग, जहाँ से संतान उत्पत्ति ही हो ऐसे जो भोग के अंग है, उसके अलावा अन्य अंगों के माध्यम से वह क्रीड़ा नहीं करेगा। ये अनंग क्रीड़ा का अर्थ है। और इसकी थोड़ा सा विस्तार अगर देखना है तो विद्वानों ने काफ़ी इसमें चर्चा की है। वो कहते हैं कि ये अंग क्रीड़ा भी होगी तो वो भी मात्र संतानोत्पत्ति के लिए होगी, भोग के लिए क्रीड़ा नहीं होती है, क्योंकि इससे नपुंसक वेद का बंध होता है। अब क्यों होता है ऐसा, तो उसके लिए आधार देते हैं। जैसे कहते हैं कि ऐसा कौन किसान होगा जो बिना फल के
बीज को बोएगा, अर्थात बिना फल की चाह के वो बीज बोता जाएगा। ऐसा कौन किसान होगा? उसी प्रकार ऐसा कौन सुधी जीव होगा कि जो संतान उत्पत्ति की चाह के अलावा मात्र भोग के लिए वो स्त्री को भोगता होगा। तो कह रहे अनंग क्रीड़ा के माध्यम से यह एक विशेष बात हमको समझनी चाहिए। विटत्व, विटत्व की हमने अभी जस्ट थोड़ी बहुत चर्चा की। विटत्व का अर्थ वो बता रहे हैं कि विकृति या किसी को उत्तेजित करे ऐसे वचन भी वो नहीं बोलेगा। बहुत बार होता है कि थोड़े से ड्यूअल मीनिंग के भी वचन बोले जाते हैं। किसी को ज़्यादा आकर्षित करने के लिए ऐसे वचन, निरंतर उसको मैसेजेस सेंड करना, निरंतर उसे किसी एक पर्टिकुलर बात के ऊपर हैमर करते रहना, तो ये सब बातें विटत्व में चली जाएगी। ओके। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति का कोई भी संदेश वो बंद लिफाफे में नहीं होता है। हमेशा उसकी सभी बातें ओपन होती, ओपन फॉर ऑल। कोई भी पढ़े तो भी उसको भय नहीं है, याद रखना इस बात। तो जब ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति की ये स्थिति है तो उसके ऊपर की भूमिका की क्या बात। ओके। तो ना वो बंद कमरे में अकेला किसी के साथ बात करेगा, ना बंद कमरे में वो किसी बंद लिफाफे में कोई चिट्ठी किसी को भेजेगा। सभी ओपन बातें होगी। देखो मैं आपको एक घटना बताऊं। मैं मंगलायतन गया था और मंगलायतन में वहाँ कल्पना बहन जी भी आई थी और उनको किसी लैपटॉप में उनके कोई ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत आ रही थी, इसलिए मुझे उन्होंने देखने के लिए कहा। तो मैं उनके रूम में गया। तो रूम में गया तो उन्होंने कहा अपन बाहर रुकेंगे। मतलब क्या, देखो शील की मर्यादा। मुझे तो ये मतलब मुझे उस समय में ज़्यादा ऐसा कोई कमरे में तो कुछ ये नहीं लगा, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली क्या कहा, हम बाहर रुकेंगे क्या। क्योंकि क्या है कि दो बातें होती है, कोई दूसरा वहाँ से पास हो तो गलत अर्थ निकाल सकता है। दूसरी बात किसी को कोई भी विकृति का कारण बन जाता है, इसलिए कभी भी खुले में ही चर्चा होती है। तो ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति ये सब बातों का ख्याल रखता ही रखता है। ओके। तो उनके लेटर्स भी बंद लिफाफे में नहीं होंगे, ये सब बातों का ख्याल वहाँ पर रहेगा। विटत्व के माध्यम से हमने ये देखा कि कोई विकृत चिन्हों के माध्यम से, विकृत शब्दों के माध्यम से ये कोई भी वचन नहीं बताएगा। ओके। विपुल तृषा, विपुल तृषा अर्थात अति, विपुल मतलब अति मात्रा में। ओके। तो ज़्यादा भोग करना भी योग्य नहीं है। एक तो शरीर भी कृश हो जाता है और दूसरी बात ये आपकी रुचि विषयों की तरफ है और निश्चित रूप से आप आत्मा से च्युत हो, ये दर्शाता है। इसलिए विपुल तृषा भी ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति के नहीं होगी। इत्वरिका गमनम, इत्वरिका गमनम, इत्वरिका गमन मतलब परस्त्री का गमन की बात आती है और ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति ना ऐसे परस्त्री के यहाँ पर जाता है ना उसके गमन की बात आती है। ठीक है। तो ये इत्वरिका गमन के माध्यम से यहाँ पर परस्त्री का त्याग की वे हमें प्रेरणा दे रहे हैं। देखो अभी थोड़े से अपन चिंतन में और बिंदु उठाए। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो सकता है कि कोई ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति है और वो स्त्री का रोल अदा करेगा क्या। समझ में आ रहा है? स्त्री का रोल, अभी कोई नाटक करना है और उस नाटक में ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति स्त्री का रोल अदा करेगा क्या।
आपकी क्या राय है? पहले मैं आपकी राय जानूं, फिर उसके बाद में, और कारण भी हो उसमें, उसमें कारण भी होना चाहिए। नहीं करेगा। नहीं मेरे करेगा? हिसाब से अच्छा, क्यों नहीं करेगा? पहली बात तो अपने नाटक ही नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, नाटक ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन करने का प्रसंग आए तो? अवॉइड करना चाहिए सर। हाँ, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए वो तो है, लेकिन एक प्रसंग है कि मान लीजिए जैसे अभी रामायण का ही सीन है और उसमें कोई उद्बोधन देना है लोगों को, वैराग्य का प्रसंग की बात है, तो ऐसे नाटक की बात चल रही है जहाँ पर लोगों को वैराग्योत्पादक ऐसे कोई संदेश की बात है, ना काम विकार की बात नहीं है, तो इसमें क्या हर्जा है? ये फिर उसके जहन में हमेशा होने चाहिए कि वो नाटक ही कर। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, और किसी को प्रयास करना है? नहीं, चलिए। तो देखो इसमें अनेक बिन पुरुष ने पुरुष ने स्त्री का करना बोलते हैं थोड़ा हीन, बोलते नीचे स्तर पे जाके, क्या वो स्त्री ने पुरुष का किया तो चलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। अच्छा, देखो इसमें बिंदु ये है कि यदि कोई पुरुष स्त्री का रोल करे या कोई स्त्री पुरुष का रोल करे, तो इसमें क्या होता है कि परिणाम उस जाति के ही होंगे। ओके, मतलब वो उस रोल में तन्मय हो जाता है। अब जैसे आपने कहा कि स्त्री पुरुष का करे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन पुरुष स्त्री का करे तो नहीं चलेगा। इसमें कारण इतना ही है कि यदि ये स्त्री का रोल करते समय में उसको उसी जाति के का मतलब स्त्री वेद का ही बंद हो जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए वो टालना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जैसे सुनील भैया ने बताई कि वो तो नाटक ही नहीं करे। क्यों करेगा वो नाटक? वो संयमी जीव है। संयमी जीव असंयमी की का नाटक करे वो ठीक नहीं दिखाई देता। इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, जैसे कोई अणुव्रती जीव है और उसे पंच कल्याणक में इंद्र बनना है, तो क्या उसका इंद्र बनना योग्य है? देखो, अभी तो काम बहुत अच्छा है, पंच कल्याणक का कार्य है, और पंच कल्याणक महोत्सव में इंद्र की बोली लगानी है और इंद्र बनना है उसको, तो क्या तकलीफ है? तो वहां पर भी तकलीफ ये है कि वो इंद्र है असंयमी, और ये पंचम गुणस्थानवर्ती अणुव्रती है, तो इसकी भूमिका ऑलरेडी ऊपर है। तो ऊपर के भूमिका वाला नीचे की भूमिका करना जिस प्रकार योग्य नहीं है, उसी प्रकार नाटक में भी हम लगा सकते हैं। तो नाटक में भी वहाँ पर अपनी भूमिका से नीचा काम होता हुआ है, इसीलिए ये ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति कहो, ये नाटकों में भी काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो तर्क अपन इस प्रकार लगा रहे हैं कि जहाँ पर भले ही संदेश अच्छा जा रहा है, हम पंच कल्याणक की बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी अच्छा संदेश देने वाले नाटकों की बात कर रहे हैं, ऐसा होते हुए भी अणुव्रती जीव इन सब झमेलों में नहीं प्रवृत्ति करेगा। उससे अच्छा वो अपना कार्य, अपना आत्म कल्याण की बात है उसमें करेगा। और हो सकता है कि लोगों को बहुत प्रेरित करना है, तो प्रेरित करने के अन्य साधन भी है, तत्वोपदेश भी है, या जिन वचनों का ज्ञान कराना भी है, इनके माध्यम से भी वो कर सकता है। तो बस वही एक साधन है, ऐसी बात नहीं है, अन्य भी बहुत साधन है। तो निश्चित ही वो जो योग्य साधन है उनका ही अवलंबन करता हुआ आगे बढ़ेगा। और एक बिंदु है, अभी इसकी भावनाएं भी पढ़नी है हमको, राइट?
चलिए तो थोड़ी भावना भी पढ़ते हैं, और फिर और कुछ चर्चा है तो वहाँ पर देख लेंगे। देखिए तत्वार सूत्र में भावना आई है, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्चेष्ट रस और स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। 5 प्रकार के त्यागों की बात कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग करना 1, दूसरा तन मनोहर अंग निरीक्षण का त्याग करना 2, तीसरा पूर्व रतानुस्मरण का त्याग करना 3, चौथा वृश्चेष्ट रस का त्याग करना 4, और 5वां स्वशरीर संस्कार का त्याग करना, ये 5। अब बहुत मार्मिक बिंदु है, बहुत सीखने के लिए यहाँ पर हमको है, और हमारे जीवन की जीना किस प्रकार होना चाहिए ये हमको यहाँ से समझ में आएगा। देखो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए हर जगह पर आजकल क्लासेस चल रही है, और हम अपने मूल को भूल रहे हैं, और इसलिए करना कुछ नहीं है। ये भावनाएं, अगर 5 पापों की भावनाएं हम पढ़ ले तो हमको और कुछ नहीं, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग ही समझ में आएगा कि कैसे जीवन जिया जा सकता है। इसी को अलग अलग शब्दों के माध्यम से लोग कहते हैं हम आपको एक ट्रिक देते हैं, हम आपको सुखी होने की एक कला देते हैं। तो ये सब बातें जो है ना, वो आकर्षित करने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि वे खराब होगी, सर्वथा खराब होगी, पर अपने पास में सब कुछ विद्यमान है और हम दूसरे की तरफ ताकते बैठे, ये योग्य नहीं है। मेरा तो ये कहना है, पूरा समुंदर यहाँ पर है, मोती यहाँ पर भरे हैं, बस डुबकी लगाने की कमी है, और हम दूसरे के ताट में झांकते बैठे, ये योग्य नहीं है। ठीक है। क्या कह रहे? स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग करना। क्या इसका अर्थ? मतलब स्त्रियों की कोई भी कथाएं होगी, उनको राग भाव से सुनना, ये अनुवृत्ति नहीं करेगा, बिल्कुल उसका त्याग होगा। अब मतलब क्या कि कोई अभी बहुत बार होता है ना कि कॉलेजेस में तो बहुत होता है कि लड़के लड़कियों के बारे में बोलते हैं और लड़कियां लड़कों के बारे में बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी बातों का त्याग होना ही योग्य है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति के लिए दोष है। देखो अभी ब्रह्मचर्य के भी हम थोड़े से स्तर भी देखते हैं। मैं अभी थोड़ा सा हट रहा हूँ। पहला तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत के पहले एक ब्रह्मचर्य आश्रम है। ओके, ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है कि शादी के पूर्व तक का जो काल होता है, जहाँ पर बालक या बालिका ज्ञान अर्जन करते हैं, ये जो कोई भूमिका है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की बात है। तो उनके लिए भी ये नियम लागू हो जाते हैं, समझना इस बात को। ऐसा नहीं कि उनके लिए नियम लागू नहीं हो रहे, तो उनके लिए निम्न स्तर पे, लेकिन नियम तो यही लागू होंगे। ओके, एक ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा ब्रह्मचारी, उसके लिए भी ये नियम लागू है। और एक है ब्रह्मचर्य अनुव्रति। अब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य अनुव्रति में क्या फर्क? ब्रह्मचारी ये प्रतिज्ञाबद्ध, ये शादी से विरक्त हुआ जीव है, एक बात, लेकिन अभी भी इसने भूमिका ऊंची नहीं की, अर्थात इसने अनुव्रत या महाव्रत धारण नहीं किए हैं। ओके, और ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति जो है ये शादीशुदा होते हुए भी ये कुछ मर्यादा में स्व स्त्री तक ही मर्यादित है। तो ऐसा ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति है। और एक है ब्रह्मचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी एक है, वो 7वीं प्रतिमा, जहां पर स्व स्त्री का भी पर स्त्री के समान त्याग हो जाता है।
हालांकि वो अभी भी घर में रहता है, लेकिन अब वो स्वस्त्री के साथ भी बहन तुल्य व्यवहार करता है। और ब्रह्मचर्य महाव्रती जो जिनके लिए स्वस्त्री और परस्त्री दोनों समान है, दोनों ही त्याज्य है। अब वहाँ पर स्वस्त्री की बात है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर सभी अपोजिट जेंडर में वो साम्य भाव को धारण करते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य महाव्रती जहाँ पर 108 कोटि से त्यागी होते हैं, और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में 9 कोटि से त्यागी होता है, और ब्रह्मचर्य अणुव्रत में यहाँ पर 3 कोटि से त्यागी हो गया है। ओके, ये तो थोड़े से स्तर थे। अब आ जाइए थोड़ी सी अपनी चर्चा, स्त्री राग कथा का त्याग। स्त्री राग कथा अर्थात ऐसे कोई भी कथाएं नहीं सुनना जिसको लेकर हमको विकार उत्पन्न हो जाए और उस विकार को लेकर भोग की तीव्र वांछा खड़ी हो जाए। तो ऐसे प्रसंग ही अणुव्रती जीव स्वयं के लिए खड़ा नहीं करता है। स्त्री राग कथा का त्याग, स्त्री राग कथा श्रवण। दूसरा, तन मनोहर अंग निरीक्षण। तन मनोहर अंग अर्थात किसी स्त्री के पास में विकृत दृष्टि से देखना या उसके अंगों का निरीक्षण करना, ये तन मनोहर अंग निरीक्षण का त्याग। ओके, देखिए थोड़ा सा इसमें विचारणीय बिंदु है। हम तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय के पास आएंगे और मैं आपको वहां से कोई बात प्रूव करके बताऊंगा। पहले इस बात पे पूरी अभी चर्चा करेंगे। एक तो निरीक्षण नहीं करना, अर्थात पर स्त्री को देखकर क्या स्वस्थ्री को भी विकार की दृष्टि से देखने का भाव भी अपराध है, कह रहे हैं। ठीक है, तो तन मनोहर अंग निरीक्षण। आपको पता होगा श्रीमद राजचंद्र जी, उन्होंने 17वें 18वें वर्ष में 700 प्रतिज्ञाएं करी थी, 700। और वहां पर उन्होंने स्वस्त्री को भी भोगने का भाव नहीं करना, ऐसी वहां पर एक प्रतिज्ञा करी है। समझ रहे आप, मतलब कितनी जीव की दृढ़ता हो सकती है, ये हमको समझ में आ रहा है। और उम्र कितनी थी, 17वें वर्ष में ये सब प्रतिज्ञा कर रहा है जीव। मतलब कितनी पुरुषार्थ उस जीव के होंगे, ये हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो तन मनोहर अंग निरीक्षण का त्याग करना। पूर्व रतानुस्मरण, अब पूर्व में जो भोग भोगे हैं उन भोगों को फिर से स्मरण करना, कह रहे पूर्व रतानुस्मरण। देखो एक प्रसिद्ध घटना है, उस घटना को मैं आप सबके साथ में शेयर करूं। एक मेरे ख्याल से अकलूज के वो वीर सागर जी महाराज जी ना, वीर सागर जी महाराज जी थे शायद। उन्होंने और उनकी मतलब डॉक्टर थे, उनकी पत्नी भी डॉक्टर थी, और दोनों को एक लड़की थी। लड़की किसी दुर्घटना का शिकार हो गई, अर्थात बिल्डिंग से गिर गई गलती से और मरण को प्राप्त हो गई। दोनों को वैराग्य हो गया, दोनों ने ब्रह्मचर्य अंगीकार कर लिया। उसके बाद में कुछ काल के बाद में जो पुरुष ने दिगंबर दीक्षा ले ली और वे मुनि हो गए, और महिला ने आर्य का दीक्षा ले ली। ओके, अब प्रसंग यूँ बना कि दोनों अपने अपने ग्रुप में गांव में विचरण करते थे। एक दिन ऐसा हो गया कि दोनों का एकदम पास पास के गांव में रहना, विचरण करते करते एक ही पास के गांव में आना हो गया। तो महिला ने, जो आरिका जी हो गई थी, उन्होंने एक संदेशा भेजा, हम आपको मिलना आना चाहते हैं। तो जो महाराज हुए थे उन्होंने संदेशा लौटकर भेज दिया कि आते समय में लाल साड़ी पहनकर आना।
तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब अब वहां पर कोई चारा ही नहीं है, मिलने के लिए ऑप्शन क्या है? आप मतलब ये अवसर भी क्यों खड़े करना चाहते हैं? अब कोई कहे इसमें क्या हर्ज है, हाय बाय तो करना है, और क्या करना है? अरे हाय बाय करने में तो विकार या पूर्व स्मरण कोई हो सकती है, हमने जो भोग भोगे उनका याद आ सकता है, कितनी यादें ताज़ा हो सकती है। उन यादों को ताज़ा होने के लिए अपन अवसर क्यों दे? इसलिए यहाँ पर पूर्व रतानुस्मरण, वो हम पूर्व कोई भोग भोगे थे उनका स्मरण करने के लिए हम कोई एक अवसर स्वयं को खड़ा नहीं करे। इसी न्याय पर अब देखिए, यहाँ से हम डिराइव कर रहे हैं, हम जो फोटोज रखते हैं, अपने शादी के एल्बम रखते हैं, या फिर घर में अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगाते हैं, शादी के फोटोज लगाते हैं, ये सभी वर्जित है। ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति इनको कदापि थारा नहीं देता है, जगह नहीं देता है। समझ में लेना। क्यों? क्योंकि ये याद हमको बार बार वो संस्कार कराते हैं कि मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी। अरे मेरी शादी हुई थी ये अपराध था, और उस अपराध को हम पुष्ट करके घर में फ्रेम्स बनाकर लगाते हैं जो योग्य नहीं है। विचारना है हमको कि शादी करना ये मजबूरी थी, ये कोई बहुत बड़ी शूरता नहीं थी, अपराध है, और हमारे अपराध को छुपाना चाहिए। और हम क्या करें, हमारे अपराध को व्यक्त कर कर मतलब भूषण हमको उसमें लगता है जो योग्य नहीं है, वो हमको याद दिलाता है। इसलिए पूर्व रतानुस्मरण के अंतर्गत हमने जितने भी हम घूमने जाते हैं वहाँ के फोटोज निकालते हैं, फोटो शेयर करते हैं, स्टेटस पे डालते हैं, ये सभी 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 ब्रह्मचर्य अनुव्रत में घातक है। ये समझ में आ रहा है क्या डेप्थ कितनी है? आप जितना इसमें डालो, जीवन जीने की कला है, क्यों? उतने निर्भर होते जाएंगे, उतने उन विषयों से हम हटते जाएंगे, और निश्चित ही हमारा उपयोग अपने शुद्धात्मा के प्रति और नजदीक जाएगा। मतलब हम स्वयं के लिए अवसर खड़े करेंगे। देखो, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि फुटबॉल का मैच चल रहा है और सामने वाली टीम बहुत ही स्ट्रांग डिफेंड कर रही है, तो क्या करे, क्या करे? तो कह रहे कि क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। आप अपॉर्चुनिटीज तैयार करो, गोल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार करो। उसी प्रकार अब यहाँ पर कह रहे हैं, आप आत्मा के पास जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार करो, तब जाकर हम आत्मा के पास जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये मैं सामायिक में बैठ गया और आत्मा में चला गया। नहीं, दिन भर की अपनी चिंतन धारा कैसी थी, वो चिंतन धारा एक अपॉर्चुनिटी तैयार करने के लिए एक बैकग्राउंड थी, और उसके फलस्वरूप हमारी सामायिक होने वाली है। समझ में आ रहा है? इसलिए पूर्व रतानुस्मरण। देखो, कल ही मेरे एक दोस्त आया, और एक 1-1.5 महीने पहले भी मिला था मुझे, और वो मुझे आकर कहा, हम यहाँ खेलते थे, हम वहाँ खेलते थे, हम ऐसा करते थे, हमने यहाँ पर ये पिक्चर देखा था, हमने वहाँ पर खेलने गए थे, हम दुर्गा टिकड़ी गए थे, आदि आदि बहुत बातें मुझे सब बोरी लगी। कल आकर फिर से उसने वही बात बताई। मैंने कहा, अरे पुरानी बातों को याद करके अपन करना क्या चाहते हैं? कोई मतलब कोई औचित नहीं, ना उसमें कोई बड़ा कार्य हुआ है, तो उन बातों को याद करके क्या मिलने वाला है? तो बिल्कुल भी याद नहीं करना है हमको। तो बस जो जो बातें होगी जिससे अपना आत्म कल्याण बढ़ेगा, ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हमको किसी की वार्तालाप भी करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी के बारे में कहना है, तो मैं क्या करूँगा? अभी मैं आपको भी एक बात बताऊँ, मतलब अच्छी बात है, वैराग्य समाचार है, थोड़ा सा ये विचारणीय बिंदु है। ये आपको इंदौर के जो विकास जी छावड़ा पता है होंगे आप सबको। तो उनके जो धर्म पत्नी है, अपन उनके जो प्रेजेंटेशंस देखते हैं सभी, तो वो उन्होंने सब किए हैं।
तो वो सारिका जी, तो वो कैंसर से पीड़ित है और कैंसर से पीड़ित है। और अब उनका ऐसा हो गया कि वो कुछ केमो ले रहे थे लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो कैंसर उनके स्तनों में बढ़ गया और फलस्वरूप उनको अब दोनों स्तन निकालने पड़े हैं। मतलब कहने की बात इतनी है कि ये कितना वैराग्य समाचार है। कोई मतलब धर्म में प्रवृत्ति करता हुआ जीव है और देखो कैसे संयोग, कैसा उदय उस जीव के साथ आ गया है। मतलब हमको तो चाहिए साधर्मियों के साथ आए हुए उपसर्ग में हम क्या कर सकते, हम भी तत्व चिंतन करें। हमारे स्तर पर हम जो कोई यम नियम कुछ धारण कर सके ये हमको बिल्कुल करना चाहिए। समझने की बात यह है कि प्रतिकूलता कैसे सामने आ जाती है और ये क्यों आया होगा, थोड़ा सा ये भी विचार करते हैं। देखो जहाँ जहाँ साज श्रृंगार के अवसर हमने खड़े किए हैं पूर्व में, वर्तमान में थोड़ी, वर्तमान में तो जीव धर्म में प्रवृत्ति कर रहा है। तो पूर्व में मुझे ऐसा दिखना, मुझे वैसा दिखना, मुझे ऐसा ये बोलना, ये जितने भी जो कोई भावनाएं भाई थी उसके फलस्वरूप आज ये ऐसी विकार या ऐसे रोग अपने शरीर में प्रवेश कर गए हैं। कहने की बात यह है कि हम परिणाम करते समय हमको कोई शल्य नहीं होता है, भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, लेकिन जब उसका उदय आता है तो कितना भयानक रूप लेकर आ सकता है इसका विचार हमको ये प्रसंगों को देखकर हो जाता है। अब देखिए ये क्या हुआ, मैंने किसी स्त्री के बारे में एक कथा कही, ओके। अब ये कहा जाएगी अभी स्त्री राग कथा श्रवण, अब इसमें जा सकती है। अब इसमें दो बिंदु है देखने की बात, एक अरे इसका ये हो गया, ओके, बस यहां तक बात सुन ली और छोड़ दी। दूसरी, ये बात सुन के मुझे वैराग्य उत्पन्न हो गया, अरे देखो धर्मी जीव के ऊपर भी कितना उपसर्ग का प्रसंग आया है और ऐसा उदय किसी का भी हो सकता है। ये समझकर कितनी जागृति होनी चाहिए, मुझे अपना आत्मकल्याण जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए। ये संसार के विषय भोगों में जमने रमने योग्य कुछ नहीं है। ये साज श्रृंगार कोई मतलब दिखावे का साधन नहीं है। सुंदरता वही है जो अंदर की हो, आत्मा की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। बाहर की चर्म की सुंदरता ये चर्म विकारी लोगों का आंखों का पोषण कर सकती है, लेकिन ज्ञानियों का पोषण तो ये नहीं कर सकती है। और इसीलिए सुंदरता के पीछे लगना योग्य नहीं है और ज्ञानी जीव बिल्कुल इससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। मैंने जानबूझ के ये समाचार सुनाया क्योंकि हमको भी अगर धर्मी के ऊपर कोई ऐसे प्रतिकूल प्रसंग आए हैं तो हम भी अपने स्तर पर उनके प्रतिकूलता का हरण हो या उनके तत्व निर्णय में और प्रवृत्ति अच्छी हो, ऐसी भावना क्यों न भाए। हम उनके लिए भावना भाकर हमने अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए हमको तो चाहिए कि हम धर्मी के प्रति ऐसे उत्कृष्ट भाव बिल्कुल भाए। ओके, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरंग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण अर्थात पूर्व भोगों का स्मरण करना। इसमें हमने सभी वीडियोस, फोटोज या अन्य कोई वचन थे उनकी सब चर्चा इसमें गर्भित है, ऐसा समझना। इसलिए फोटोज देखना, बार बार खोलना, हाँ मैं कैसा दिखता था, अब मैं हमेशा देखता हूँ अरे मेरे बाल वाले फोटो, और फिर मुझे कोई कहे तू कितना अच्छा दिखता था और आज कैसा दिख रहा है। अरे अच्छा और बुरा ये बाहर की नहीं है भाई, अंदर की सुंदरता ये सबसे अच्छी सुंदरता है। बाकी बाहर की सुंदरता क्या है और कहाँ है। देखो एक एक झड़ता हुआ बाल या एक एक सफ़ेद होता हुआ बाल या एक एक अपने शरीर पर आती हुई झुर्री हमको चैलेंज कर रही है कि हो सके तो रोक के दिखाओ। और
हम उसको रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यह परिणमति स कर्ता, जो जिसका स्वामी होता है वही उस रूप परिणमित होता है। मैं इस शरीर का स्वामी नहीं हूं, इसलिए मैं शरीर रूप परिणमित नहीं कर सकता या शरीर को अपने अनुसार परिणमित नहीं कर सकता। इसलिए इसके संबंधी किए हुए जितने भी विकल्प है वे सभी व्यर्थ है। और इसलिए इसमें से बोध क्या आ रहा है कि अपने ब्रह्म स्वरूप ऐसे अपने शुद्धात्मा में ही लीन होना, स्थिर होना ही अत्यंत अत्यंत कार्यकारी है। पूर्व रतानुस्मरण हो गया। वृश्रेष्ठ रस त्याग, अब ये बहुत अच्छे बढ़िया आर्य है। वृश्रेष्ठ रस त्याग और स्व शरीर संस्कार त्याग, ये दो बातें बहुत जबरदस्त है। क्या है वृश्रेष्ठ रस त्याग? कोई बता सकता है वृश्रेष्ठ रस त्याग क्या है? बोली। नहीं मालूम? आपको पूछ रहा हूं। नहीं, वृश्रेष्ठ रस त्याग मतलब गरिष्ठ, हाँ, गरिष्ठ भोजन का त्याग। गरिष्ठ भोजन नहीं करना। अरे रे रे रे, हमको तो मीठा चाहिए, फल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बादाम, काजू, ये सब, इसकी काजू कतली, ये कतली, वो कतली, ये मिठाई, वो मिठाई, लड्डू। अरे भाई लिस्ट कौन सा? आम का रस? अच्छा, आम का रस। क्या भैया आज कुछ हो गया है लगता है। बराबर है, आम का रस। अच्छा हुआ आपने बोला, मैं बोलता तो तकलीफ हो जाती। देखो वैसे अभी दश लक्षण पर्व है, फिर भी हरी तो अपन नहीं खाते। यथा योग्य अपने स्तर पर अपन प्रयास करें कि अपन कुछ दिनों के लिए आम मतलब हरी सेवन ना करें तो अच्छा ही है। वैसे आपको बताओ, आम रस भी बहुत गरिष्ठ होता है और उससे फटाफट नींद आ जाती है। तो ये नींद आने के लिए आने की वजह से क्या होता है कि हमारा उपयोग अस्थिर हो जाता है, तो स्वाध्याय में नहीं लग सकता है। इसीलिए वृश्रेष्ठ रस त्याग। ओके, आपको मालूम होगा कि जिस दिन मुनिराज का गरिष्ठ भोजन होता है उस दिन उनको स्वाध्याय करने से परावृत्त रखा जाता है। उनको उस दिन मात्र सामयिक करनी है, ना मात्र कायोत्सर्ग करना है, तत्व चिंतन करना है, उनको जिनवाणी पढ़नी नहीं है, ये इतनी या सुननी भी नहीं है। बस उनको उस दिन भर अभी कुछ नहीं करना है। क्यों? गरिष्ठ भोजन किया है आपने, अब आपका स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये इसलिए ज्ञानी जीव या ब्रह्मचर्य अनुव्रती जीव होते हैं, ये वृश्रेष्ठ रस त्याग, अर्थात जिस रस से बहुत निद्रा आ जाए वो रस का सेवन नहीं करते। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इससे कामोत्पादकता बढ़ती है, मतलब विकार ज़्यादा उत्पन्न। जैसे ज़्यादा मीठा खाते हैं ना तो अपने आप काम विकार की भावना बढ़ जाती है। इसलिए मीठे का भी त्याग इसमें गर्भित समझना। ओके, तो वृश्रेष्ठ रस त्याग मतलब जितनी भी हेवी आइटम्स है ये जीव नहीं खाता है। और तीसरा बात तो ये है कि शरीर के लिए घातक ही है ज़्यादा जितनी क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है, और जितनी ज़्यादा खाएंगे शरीर को वो पचाने के लिए हमेशा हैवी भी होती है, तो पचाने के लिए पेट के ऊपर भी लोड आ जाता है, तो इसलिए उसे भी लिमिट में खाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक वृश्रेष्ठ रस त्याग। ओके, और पांचवा है स्व शरीर संस्कार का त्याग। ये बहुत बढ़िया है। देखिए, स्व शरीर संस्कार का त्याग में क्या क्या लिया है। जैसे अब ब्रह्मचर्य अनुव्रती है, उनके पास में ऐना नहीं होता है, फर्स्ट। दूसरा, कंगी नहीं होती है, दो। तीन, कपड़े जो होते हैं वे सफेद ही होते हैं, तीन। ओके, मैं अनुव्रति की बात कर रहा हूं। चौथी बात, छाता वाता भी नहीं होता है। पांचवी बात,
चप्पल तक भी त्याग कर सकते हैं, शक्ति प्रमाण की बात है, लेकिन हो सकता है। तो ये काफ़ी बातें का वहाँ पर स्व शरीर संस्कार त्याग में गया। वे भी बालों को इतना नहीं बढ़ाते हैं कि उनको उसके लिए कंघी लगेगी, और आईना इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उनको देखने का विकल्प नहीं है। अपना मुंह तो ये पुद्गल का मुंह ये अपना मुंह नहीं है, ऐसा वे यथार्थ रूप से जानते हैं। और जितना इस मुख को देखेंगे उतना इसके प्रति राग होगा, और वे राग होने के अवसर ही खड़े करना नहीं चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्व शरीर संस्कार त्याग। हाँ बोलिए भैया। केश रोशन नहीं करते क्या? हाँ, केश लोच नहीं करते, वे कैंची से बाल कम कर देते हैं। वैसे जैसे मुनि करते वैसे नहीं करते? हाँ, वैसे नहीं करेंगे। वो तो कैंची से ही बाल कम करते हैं, या जीरो मशीन होगी, जो कुछ साधन होगा उससे वे बाल कम कर लेते हैं। तो छाते का क्या है? छाता क्यों नहीं यूज करते? छाते का, देखिए छाते का भी ऐसा है कि आपको बचना क्यों है बारिश से। यहाँ पर फिर से एक तो वे बारिश में जाएंगे ही नहीं, तो वहाँ पर वो औचित्य दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात, छाते का नहीं बताया है एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट पॉइंट मैं भी बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन छाता नहीं रखते हैं ये बात तो पक्की है। और बारिश में जाना तो टालते ही है। क्यों? वो कपड़ों के आश्रित फिर जीव उत्पत्ति होगी, और वे बिल्कुल जीव दया के धारक होते हैं, वे ऐसे कार्य में नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आपको बताऊँ, मतलब गीले पानी में भी, मतलब कीचड़ से भी वो पैर नहीं रखेंगे, इतनी बातें वहाँ पर होती है। तो वहाँ पर निश्चित रूप से जीव ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो वहाँ त्यागते ही है। इसलिए छाते का औचित्य नहीं है। लेकिन छाता क्यों नहीं, मैं इसका आपको बाद में समाधान करूँगा। अभी तो फिलहाल इतनी ही बात कह पा रहा हूँ। और थोड़ा सा ये करना है, स्व शरीर संस्कार में थोड़ा सा विचार करने की बात है। हाँ, ये स्व शरीर संस्कार है। ओ यस, हाँ, मतलब अभी देखो, हम शरीर के संरक्षण के लिए छाता लगाए, तो ये स्व शरीर का संस्कार की बात है। और यह संस्कार तोड़ना है कि ये शरीर मेरा नहीं है। अब वे मुनि अवस्था में जाने वाले हैं, तो मुनि अवस्था जब होगी तो उस समय में कौन ला कर देगा छाता? तो इसलिए यह छाते का त्याग बताया गया है। ओके, अब आप कहोगे ये तो बाहर जाते नहीं तो छाते की जरूरत नहीं। प्रसंग ऐसे बन जाए कि बाहर गए थे और अचानक बारिश, जाते समय में तो बारिश का कोई माहौल नहीं था, आते आते एकदम बारिश जैसा वातावरण हो गया और रास्ते में ही बारिश ने पकड़ लिया, तो यहाँ पर अटक गए। तो वो आया हुआ प्रसंग है। उस प्रसंग में सहज ही साम्य भाव धारण करते हुए जो कोई प्रायश्चित यथा योग्य कर लेंगे, लेकिन छाता उनके पास नहीं होगा। ओके, ये एक बात आ गई। स्व शरीर संस्कार की बात और करनी है, जैसे बार बार बालों में हाथ लगाना, ऐसे बार बार वो ऐसे 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 अपन करते रहते ना, या खटा खटा वो ये करते, तो ये क्या है? ये स्व शरीर संस्कार है। हमको उसके बिना थोड़े से 10-15 मिनट हो गए कि वो हम किसी शरीर की आंख को ऐसे तोड़ मरोड़ देते हैं, ये क्या है? स्व शरीर संस्कार। देखो बहुत गंभीर है अपना जिन शासन कि एक एक बात को आप बोले इसमें क्या, इसमें क्या। इसमें ऐसा है कि हम शरीर को जितना संस्कारित करेंगे तो हमारा उपयोग शरीर के प्रति है। और देखो थोड़ा सा मोड़ते हैं तो हमको थोड़ा सा वहाँ की नसें फ्री हो जाती है, और फ्री हो गई ना हमको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो ये जो अच्छा लगना है हमको शरीर के आश्रित भाषित हुआ, और वैसा ही श्रद्धान दृढ़ हुआ। तो ये कह रहे हैं कि मैं
पर से सुखी होने की या पर से फ्रेश होने की कल्पना कर रहा हूं, यही मेरी मिथ्या भ्रांति है, यही मेरा भ्रम है। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए स्व शरीर संस्कार का त्याग कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऐसे कोई भी इनके पास में साधन नहीं होंगे जिससे वे स्वयं शरीर को संस्कार, यहाँ तक कि शरीर को रबिंग करना है, नहाना भी है ना, आपको बताओ, नहाना है कम से कम पानी में, और ऐसे रगड़ रगड़ के मल मल के नहीं नहाएंगे। वो तो कोई अंदर जाए आधा घंटा ही बाहर नहीं निकले तो ये नहीं चलेगा। और आपको बताओ, नहाने के लिए आप पानी के पानी उंडेल रहे हो, क्या है ये? स्व शरीर संस्कार है। समझ? क्यों? इस पानी से शुद्ध होने की कल्पना की है। भाई शुद्ध तो मेरा शुद्धात्मा है, और मैंने कल्पना शरीर के शुद्धि में आत्मा की शुद्धि मान रखी। अभिप्राय में यही बात बैठी होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, या ठंडा पानी ही चाहिए, गर्म पानी ही चाहिए, ये भी स्व शरीर संस्कार। या पीने के लिए गर्म पानी हो तो कहेंगे आज मेरा कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, ठंडा पानी हो गर्मी में तो अच्छा है, और ठंडाई मतलब ठंडे काल में गर्म पानी हो तो अच्छा है। ये सब कह रहे हैं ये स्व शरीर संस्कार में चला जाएगा। हाँ, दवाई के रूप में अगर आप ले रहे हो तो अलग बात, लेकिन नॉर्मल इसमें वो योग्य नहीं है। ठीक है? तो स्व शरीर के नाम पर अपन चाहे उतनी बात लगा सकते हैं, जहां जहां योग्य है वो समझना। और एक बिंदु मुझे यहाँ पर आकर्षित करना है आप सबका ध्यान, कि ये कपड़े जो पहनते हैं अपन, ये भी स्व शरीर संस्कार में चला जाएगा। यहाँ तक कि गॉगल्स, जितने भी सोने के आभूषण है, ये सभी स्व शरीर संस्कार में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? कपड़ों से स्वयं को श्रृंगारित करना, ये भी स्व शरीर संस्कार। या साज श्रृंगार करते हैं, जितनी भी लाली लगाते हैं, सब करते हैं, कह रहे ये स्व शरीर संस्कार है, ये बाधक है, अपने ब्रह्मचर्य के लिए बाधक है। और बताओ आपको, जितना सुंदर होने का प्रयास करते हैं, उतने ज्यादा चांसेस है कि सामने वाली व्यक्ति हमसे आकर्षित हो जाए, और उसको यदि विकार हो गया, उसमें निमित्त हम हैं, और इसलिए हमने ही स्वयं के ऊपर आपदा मोड़ ली है। समझ में आ रहा है? इसलिए स्व शरीर संस्कार से हम बचे, ये यहाँ से बात आ रही है। देखो, मतलब हमारे विपदा का कारण भी हम है। इसलिए आज भी जितने भी बलात्कार के आदि के केसेस हो रहे हैं, इसमें कारण यही है कि हमने स्वयं को ज्यादा श्रृंगारित किया, जिसकी वजह से हम आकर्षण के बिंदु हुए, और उस आकर्षण के तहत किसी को विकार उत्पन्न हो गया, और उस विकार के तहत हमारे ऊपर उपसर्ग हुआ। हमारे शील के ऊपर कोई आँच आए, ये हमको कदापि स्वीकृत नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य अनुव्रति नियम से ऐसे साज श्रृंगार में प्रवृत्ति नहीं करता है। वो तो इतने, देखिए, कपड़े भी एकदम लंबे, अंग का मतलब शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देगा, ऐसे उसके कपड़े, उसकी साड़ी से वो ढक लेती है। स्त्री होगी तो, पुरुष होगा तो वो भी यथा योग्य स्वयं को ढक लेता है। विकार के साधन वहां पर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हमको समझना चाहिए कि ये स्व शरीर संस्कार में कपड़े, साज श्रृंगार के जितने भी आइटम्स है, ये सबको लेना, ओके, करना, करवाना, करते हुए का अनुमोदन करना, सब बातें इसी में आएगी। समझ में आ रहा है? आपको थोड़ी सी बात बताओ, जैसे शादी के नाम पर जो कोई आजकल जो मेकअप्स आदि चलते हैं, और उसके नाम पर लाखों रुपया बर्बाद होते हैं, वो भी बहुत ही गंभीर मामला है, विचारणीय बिंदु है। हमको कहाँ तक चलना है इसका विचार बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक आधे घंटे के पीछे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कपड़ों के पीछे कितना खर्चा कर रहे हैं, इसका विचार होना। देखो, मैं आपको उदाहरण दूं और फिर इस बात को खत्म करेंगे। देखिए, ये
हाँ बोलिए ना। नहीं, वो अपूर्व अवसर में भी आया ना, नग्न भाव मूलता सहित स्नानता अदंत धोन आदि परम प्रसिद्ध केशलोक न आदि श्रृंगार में उसी में आएगा ना। नहीं, वे तो 28 मूल गुण को उन्होंने वहां पर खड़ा किया है। नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो, तो वो तो मुनि के 28 गुण है, उनकी चर्चा है। ये अपन बिल्कुल वहाँ पर भी वो जो कोई बात है, नग्नपना है, अदंत धोवन है, ये स्व शरीर संस्कार ब्रह्मचर्य अणुव्रत के लिए तो बात है। देखो अभी अदंत धोवन आ गया, वो भी स्व शरीर संस्कार में चला जा रहा है। वे दातून आदि से दांत नहीं घिस सकते हैं। ओके, तो विचारणीय बिंदु है कि हमको क्या करना है। चलिए, मुझे तो एक उदाहरण देना था। अपना जो प्रसंग चल रहा था, पंडित हुकुमचंद जी भारिल्ला, ओके, वे उनके काफ़ी उनके मतलब प्रवचनों में ही बात आती है। वो कहते हैं कि हम जब शादी हमारी हुई तो हमने कोई नया कुर्ता पजामा भी, मतलब कुर्ता धोती भी नहीं, वो जो डेली वाली धोती कुर्ता थी वही पहनकर हम शादी के मंडप में बैठे थे। मतलब कहने की बात स्व शरीर संस्कार की, हम शादी के नाम पर जितना पैसा खर्चा करते हैं वो कितना व्यर्थ का है, इसका ख्याल हो। मतलब शादी है, उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, तो हमारी भी शादी हो गई, तो ज़्यादा पैसा खर्चा करके शादी करना और बिना पैसा खर्चा करके शादी करना फर्क है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं दोष आ जाता है। जितना पैसा हम खर्चा करते हैं हमारे साज श्रृंगार के पीछे, वो कहीं ना कहीं भोग उपभोग में आ जाता है, जो एक पाप ही है, और उसको लेकर हमको आकुलता बनी रहती। देखिए, जैसे हमने कोई ज़्यादा पैसा खर्चा करके कोई चीज़ की ले लिए, श्रृंगार के नाम पर कपड़े लिए हैं या फिर डायमंड का सेट लिया है, जो कुछ लिया है, तो वहाँ पर एक आकुलता बनी रहती है कि ये दूसरे को अच्छा लगेगा क्या, दूसरे को अच्छा लगेगा। और यदि उसने कह दिया ये सूट नहीं हो रहा है, कितनी जलन हो जाएगी, हे प्रभु। मतलब वहां पर इस या तो सामने वाले को अकल नहीं है, या तो अपनी चॉइस गलत हो गई है, अब मैं इसको नहीं पहनूंगा। ये दो बातें हो सकती है। और इसलिए जो दुख के प्रसंग बन सकते हैं, ऐसे प्रसंग को खड़ा करने का अवसर ही नहीं देना, यही इन भावनाओं का मंतव्य है। और ये अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप के पास ले जाने के लिए एक अमोघ उपाय है। हमारे जीवन जीने के लिए कैसी कला होनी चाहिए, उसका एक अमोघ मंत्र है। ये सब हम समझे और हम विषयों के अधीन नहीं जाए, क्योंकि फिलोसोफर्स ने तो बहुत कहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इज द वन who has not defeated his enemies but has kept his senses under control। मतलब उसने अपने विषय भोगों से स्वयं को संतुष्ट रखा है, उसको अपने अधीन रखा है, वो विषयों के अधीन नहीं हुआ है। यही वो सबसे स्ट्रांग आदमी है। और यदि हम भी वैसा स्ट्रांग होना चाहते हैं तो हम भी ऐसे विषयों से स्वयं को परावृत्त करें, तो हम भी निश्चित ही अपने शुद्ध आत्मा के पास जाएंगे। ऐसी मंगल भावना से आज के लिए रुक जाते हैं। कल से अपना द्रव्य संग्रह ही चालू होगा, तो रुक जाते हैं। आज आगे बढ़ेंगे क्रमशः इसकी बात। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए